दुर्गा नवरात्रे व्रत कथा। एक बार की बात है। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है, कैसे करना उचित है और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या से इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंग से हीन हो जाता है। उसके संतानों उत्पत्ति नहीं होती। इस तरह वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का अनन्य भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उसके यहाँ पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन की बात है कि सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता के कटु वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है।
मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है, तथा जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना विधाता के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या की निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आता है। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत ही क्रुद्ध होकर कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखे तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख पर विचार करती हुई सुमति पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देती हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुन ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, और यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। सुमति का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुम पर पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में विषाद यानी कि भील की पत्नी थी और अति ही पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसीलिए 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर सुमति बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गा माँ, आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पित कर दो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस तरह देवी का वचन सुनकर सुमति बहुत खुश हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। यह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर उनकी स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, खुश होने पर मनवांछित फल देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही जगत की माता और तुम ही पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको नमस्कार है, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस तरह इस सुमति ने मन से देवी की स्तुति की। उसके द्वारा की गई स्तुति देखकर
सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे पुत्री, उद्दायक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। ऐसे कहकर देवी ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्रि करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल का मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मनुष्य पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब, इनसे हवन करें। गेहूं से होम करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हो। कमल से राज, सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इससे तथा फलों से होम करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई भी करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का भी फल मिलता है। हे पुत्री, इस संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले इस उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया है। हे देव, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करके इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो भगवती दुर्गा मैया की जय। बोलो साचे दरबार की जय। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।